जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में, जिसमें हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपकी अपनी मंद बुद्धि के द्वारा आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगी, गुरु और गौरांग प्रभुपाद जी की कृपा से। और आज हम करेंगे पहला स्कंद, फर्स्ट कैंटो, थर्ड चैप्टर, तीसरा अध्याय, 26 नंबर का श्लोक, वर्ष नंबर 26 जो आपके सामने स्क्रीन पर है। सिंपल है ये भी, पहले चलो देख लेते हैं। अवतारा, अवतार शब्द सबके लिए आसान है। अवतारा, अवतार के आगे आ की मात्रा, डंडा लगा है बस, रा। पहले अवतार बोलते थे, अभी अवतारा बोलना है, ठीक है। और ह, यहाँ पे है ह। ह हमारा आधा है, य हमारा पूरा है। ह के पेट में क्या है? य। देखेंगे ध्यान से इसको। ह के पेट में य है, ये ह बना ना, अंदर क्या है? य। ह्य, य, य, ह्य। शंख, इसको क्या बोलेंगे? ग, गंगा वाला, जो गंगा, गंगा, गंगा के ऊपर जो बिंदी हुई उसका उच्चारण इस तरह से होता है, ठीक है। ह्य संख्य, संख्य, उसके ऊपर क्या है? ए की मात्रा। य कौन सा है? यज्ञ का। इसको संख्य आ नहीं कहेंगे। ए एकता का नहीं है, ए एकादशी वाला यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे य यज्ञ का है, उसके ऊपर ए की मात्रा है, ये, ठीक है। अवतारा ह्यसंख्य ये या। हरे, हरे राम है ना, ये तो सबको पता है। हरे, हरे के आगे आपका विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण करेंगे आधा स, हलंत स से, हरे। उसके बाद आ जाएगा सत्व, सत्व डबल त, दो त है आधे आधे, दो त है आधे आधे, सत्व, ठीक। निर्धो, या सॉरी, निर्धे, एक ही मात्रा है, निर्धे। जो द्वि के ऊपर यहाँ पे रफार वाला र है, वो ध ए के बाद उसका उच्चारण करना है, ठीक है। निधेर, 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 द्वि, द्वि यहाँ पे क्या है? द आधा, व पूरा, और उसके साथ छोटी की मात्रा, वी, द्वि, द्वि, जा, जा, जा के आगे विसर्ग, उसके आगे डंडा लगा है, मतलब पूर्ण विराम पड़ा है, तो यहाँ पे आपका जो उच्चारण है कैसे होगा? जाहा, जाहा। फिर आ जाएगा यथा विदासिन, यथा विदासिन, सिन के आगे विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण आधा ख, हलंत ख। जब सांस छोड़नी है तो लगना चाहिए कि हमने जब सांस छोड़ी तो वहां पे ख का, आधे ख का उच्चारण आया, बट पूरे प्रॉपरली यदा विदासिनख ऐसे नहीं गाएंगे। यदा विदासिनख कुल्यास, कुल्यास, कुल, ल आधा, कुल, हमारे कुल परंपरा की बात है, कुल नहीं है यहाँ पे, कुल आधा ल, कुल्या, कुल्या के आगे जो विसर्ग है उसका उच्चारण आधा स, कुल्यास। उसके बाद सरस, सरस शब्द बहुत आसान है, सरस के आगे आधा स लगाएंगे विसर्ग का, क्योंकि आगे स आ रहा है, कुल्यास सरसस। फिर स्यू, 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 स्यू के आगे भी जो विसर्ग है उसका उच्चारण हम करेंगे आधा स, स्युस, स्युस। उसके बाद आ जाएगा सहस्र,
सहस्त्र, उसके बाद श के आगे ह, सहस्त्रशः, सहस्त्रशः। ठीक है, चलिए आपकी टर्न, बोलिए गाइए। अवतारा ह्यसंख्य ये या, हरे अवतारा सत्त्वनिधे द्विजा, या द्विजाः यथा विलासिनः कुत्ल्यास्, सरसस्यु सहस्रश, सहस्रशः, सहस्रशः। हरे निधे द्विजा यदा विदर्ति न सहस्रशः। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा आप सभी भक्तों ने। आगे हमारा शुरू हो रहा है अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह से असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्तोत्र या स्रोत बोलेंगे इसको, स्तोत्र नहीं कहेंगे, स्रोत कहेंगे। सोर्स मतलब स्रोत मतलब सोर्स, ठीक है। और जो स्तोत्र बोला जाता है, ये कई बार डिवोटीज को गलती लगती है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इसमें क्या है आपका स पूरा है और स के अंदर क्या है र। जैसे हम ग्राम लिखते हैं ना, ग्राम, क्रम, ग्र, ग्राम, क्रम, ऐसे यहाँ पे स्र है। सेम यहाँ पर है आपका, ये देखो, स्रोत, स्रोत। जब हम स्तोत्र कहते हैं, स्तोत्र का मतलब होता है जब हम मतलब कि स्तुतियां करते हैं, उसको बोलते हैं स्तोत्र। जब यहाँ पे आएगा, ये है स, पूरा स के पाँव में र। जैसे ग्र, ग्राम, क्रमबद्ध, है ना, क्रम, ग्राम। और वैसे यहाँ पर बताया स्र, स्रोत, स्रोत का मतलब हुआ सोर्स। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये कई बार गलती से निकल जाता है मुंह से स्तोत्र, बट स्तोत्र नहीं है, स्रोत नहीं है, स्रोत है। हे भगवान हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने, जैसे असंख्य झरने कहीं से प्रकट होते हैं। ठीक है, जैसे असंख्य झरने कहीं से प्रकट होते हैं, वैसे ही भगवान जी के असंख्य अवतार भी हैं। जैसे समुद्र के किनारे किनारे अगर हम जाएंगे, या समुद्र में भी चले जाते हैं, तो वहां पर लहरें आती हैं, वेव्स आती है ना, समुद्र की वेव्स आती है, लहरें उठती हैं। हम उसको कभी गिन नहीं सकते, लहरों को कभी हम गिन नहीं सकते। तो जिस तरह से लहरें कभी गिनी नहीं जा सकती, कितनी लहरें आई कितनी लहरें गई, उसी तरह से भगवान जी के असंख्य अवतार है, अनेक अवतार है, और हम उसको नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, उपमा के माध्यम से यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हमको समझा दिया, मतलब कि अनुवाद में, ट्रांसलेशन में जो समझाया हमें। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। भगवान के अवतारों की यहाँ पर सूची पूर्ण नहीं है, यह समस्त केवल अवतारों की आंशिक झलक है। अन्य अनेक अवतार हैं, यथा श्री हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहदभानु तथा प्राचीन युग के अनेक अवतार। हम्म। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ऊपर अभी अनुवाद में, कि जिस तरह से भगवान जी के अवतार जो है बहुत सारे असंख्य हैं। किस तरह से असंख्य हैं? जैसे हम समुद्र के किनारे अगर जाएं, तो उसकी लहरों को कभी हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे नदी है, या फिर जो जल का सोर्स है, वहां से असंख्य झरने निकलते हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं नहीं पता चलता। मतलब कि जाएंगे पीछे तो पता तो चलेगा, लेकिन एक ही जगह से पानी जो है वो इतने जगह से झरनों का निर्माण कर रहा है, वहां से इतने झरने उठ रहे हैं, उसके बारे में हमको नहीं पता लगा, है ना। तात्पर्य में बताया जा रहा है अभी यहाँ पे। तो जैसे यहाँ उपमा देते हुए छोड़ा है अभी, कि नहीं मालूम चलता है कि कितनी लहरें आई समुद्र की, कितनी लहरें गई, झरने कहाँ से आ रहे हैं, इतने सारे असंख्य झरने। उसी प्रकार भगवान जी के भी क्या है, अनेक अवतार हैं, बहुत सारे अवतार हैं, जिनको हम मुख्य रूप से 24 तक ही गिनते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे अवतार हैं, जो हमने अपने नाम पढ़े, जो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, पूरी सूची दी गई है।
इसमें कौन कौन है, जिसमें भगवान हयग्रीव है, हरि हैं, हंस है, विभु, सत्यसेन, सार्वभौम, विश्वक्सेन, सबका नाम यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हाईलाइट किया, लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे भगवान जी के अवतार हैं, जिनको हम गिनना चाहें तो हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन 24 अवतार सबसे प्रमुख माने जाते हैं। और जो हमने कल पढ़ा था, जो कल की अवतार होगा, वो भगवान जी का स्वांश अवतार होगा, पूर्ण पूर्ण अवतार होगा। इसीलिए 6 प्रकार के अवतार बताए हैं, जो अभी तक हमने पढ़े। आई होप आप लोगों को याद होगा, और अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 मिनट मुझे सर्च करने दो, अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने असंख्य प्रकार के जो अवतार थे वो पढ़े। आई होप स्क्रीन चेंज होगी, और नहीं हुई है तो मैं दोबारा लगा कर नया चेंज करूंगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने पढ़े है ना अवतारों के बारे में। ठीक है, तो हमने पढ़ा जी, क्या क्या पढ़ा हमने। हमने बहुत सारे अवतार के रूप में पढ़ा, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, युग अवतार, पुरुष अवतार। तो इन 6 अवतारों के अनुसार आपको क्या करना है, 24 अवतारों की, जो हमने यहाँ पे पढ़े 24 अवतार अभी तक, उसकी क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। वैसे तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं, आप लोगों ने फोटो तो ले ली है, बट मेरे को नहीं पता कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे लिखा है अभी तक कि नहीं। जो प्रचारक हैं उनको खास तौर पे, विशेष तौर पे उनके पास कॉपी होनी चाहिए। मोबाइल का क्या है, मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लोग ले तो लेते हैं कि हम बाद में उतारेंगे, वो बाद उनकी कभी आती नहीं है। जिनकी क्लास मिस हो जाती है, जो हमको ये बोल देते हैं कि हम बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आज कहीं जाना है, वो बाद उनकी कभी नहीं आती। वो फिर छड परे हो जाता है। तो भी कहते हैं एक्टिव क्लास में आया करो, जो चल रही होती है उसमें आना सही रहता है। तो इस तरह से सबको ही वैसे बनाना चाहिए, जो भक्तजन शुरू से पढ़ रहे हैं उनको बनाना चाहिए, और जो नए नए भी जुड़े हैं उनको भी मालूम है कि क्या किसके बारे में चर्चा हो रही है। तो उसके 6 अवतारों के अकॉर्डिंगली आपको जो है लिस्ट तैयार करनी चाहिए अपनी, कि आपने कौन कौन सा किया। मैंने अभी भी शेयर किया था प्रेजेंटेशन, आपको बोला था, पहले भी बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने ये भी कहा था कि अपनी नोटबुक पे लिख लेना, जो उन्होंने नहीं लिखा है वो प्लीज लिख लेंगे। ठीक। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा भक्तों के अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं, जितने भी जलचर वनस्पतियां, सरीसर्प, सरीसर्प या सरीसृप सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं। कोई कहे कि भगवान सिर्फ मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं, तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं, वो जलचर के रूप में भी अवतार ग्रहण करते हैं ना, वनस्पति के रूप में भी अवतार ग्रहण करते हैं, किसी सरीसृप के रूप में भी अवतार ग्रहण करते हैं, मतलब सांप के रूप में भी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, पक्षी के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, जैसे गरुड़ पक्षी जो है भगवान जी का भक्त है, और भगवान जी के स्वरूप भी वो माने जाते हैं। वैसे भगवान भी क्या है कि अलग अलग योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं। कभी मेहराब के रूप में आते हैं, कभी मत्स्य के रूप में आते हैं, कभी चींटी के रूप में भी आ सकते हैं, बरहा के रूप में आए हैं भगवान, नरसिंह के रूप में भगवान जी आए हैं। ऐसे अलग अलग स्वरूप में यहाँ पर आते रहते हैं। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकताओं के अनुसार अवतरित होते हैं। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता के अनुसार अवतरित होते हैं। देखो, हर युग में जैसे अवतार की आवश्यकता है, भगवान वैसा ही सब रूप धारण करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर ऊपर प्रहलाद महाराज का ही नाम बताया, मतलब प्रभुपाद जी ने, प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, मतलब उनका रेफरेंस दिया है कि उन्होंने भी बोला है ये चीज, कि भगवान भक्तों के पालन करने के लिए और भक्तों के संहार करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य एते चांचकुला पुंसा मुड़यंती युगे युगे। अरे ना, वही बात है, प्रहलाद महाराज भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि भक्तों का पालन करने के लिए, अभक्तों का संहार करने के लिए भगवान जो है अवतार ग्रहण करते हैं। फिर कलयुग में इस प्रकार आप अपने विभिन्न युगों की आवश्यकता के अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। तो जैसे प्रहलाद महाराज के दौरान क्या हुआ था, प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की उपासना तो नहीं करते थे ना। प्रहलाद महाराज किसके भक्त थे, विष्णु भगवान जी की भक्ति करते थे, विष्णु भगवान की आराधना पूजा करते थे। लेकिन उस समय परिस्थिति के अनुसार हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह स्वरूप की आवश्यकता थी, तो भगवान ने नरसिंह स्वरूप में आकर प्रहलाद महाराज की रक्षा की और हिरण्यकशिपु का उद्धार किया।
ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना मेरे को इंसान मारे, ना मेरे को जानवर मारे, ना मैं पानी में मरूं, ना मैं जमीन के ऊपर मरूं, ना मैं आसमान के ऊपर जाकर मरूं। इस तरह से चालाकी से तो उसने अवतार ले लिया, ये क्या बोलते हैं, वरदान ले लिया था ब्रह्मा जी से, है ना, वरदान तो ले लिया। तो वही बोला जा रहा है कि जिस हिसाब से जरूरत पड़ती है, आवश्यकता के अनुसार, विभिन्न विभिन्न युगों की आवश्यकता के अनुसार जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे ही भगवान अवतरित होते हैं। जैसे मोहिनी अवतार जब भगवान जी ने धारण किया तो दो कथाएं आती हैं। एक तो समुद्र मंथन के दौरान जो राक्षस थे और जो देवी देवता थे, ये लोग भी दोनों अमृत पीना चाहते हैं। तो उनको मोहिनी अवतार बन के राक्षसों का भगवान ने अट्रैक्ट किया, और जब पता चलता है जैसे ही उनको, क्योंकि वो तो विष्णु है, उनको पता जैसे ही बताता है यार ये तो राहु केतु है, उनकी गर्दनें फिर काट देते हैं, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली अवतरित होते हैं। अवतार का रोल खत्म, भगवान चले जाते हैं। भगवान चले जाते हैं, 5-10 मिनट का काम है, 5-10 मिनट में काम तमाम किया, जिसका काम खत्म करने आए हैं या जिसकी रक्षा करने आए हैं, जिसको दर्शन देने के लिए आए हैं और जिसका उद्धार करने के लिए आए हैं, अपनी ड्यूटी को जो है पूरा किया भगवान ने, और चले जाते हैं। जैसे मोहिनी अवतार के लिए भस्मासुर ने बुला लिया शिव जी को कि मैंने आपको प्रसन्न किया, आप भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दे दो। शिव जी ने बोला हाँ क्या लेना है, तो मैंने भाई जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो जलकर भस्म हो जाए। शिव जी ने बोला ये तो गलत है, फिर कहता दे दो, ब्लैकमेल लगा करने, अगर नहीं दोगे मैं गर्दन चीर लूंगा, तो कांटा लगा लूंगा, गर्दन को कट मारूंगा, तलवार से काटूंगा, खून बहा दूंगा, यहीं पे आपके सामने मरूंगा, लोगों को बोल के जाऊंगा, आपको रुसवा करके जाऊंगा कि कुछ भी नहीं दिया मेरे को, मैं इतनी पूजा की, आ भी गए, प्रसन्न भी हो गए, कहते मैं खुश हूँ, फिर भी कुछ नहीं दिया। शिव जी कहते चलो ठीक है, मरो नहीं, मैं तुमको देता हूँ तथास्तु। अब जैसे ही तथास्तु बोला, वो शिव जी के पीछे ही लग गया, शिव जी के दुआले हो गया, पहले आओ जी, पहले आप ही चेक कराओ मेरे को, पहले आप ही के सिर के ऊपर मैं चेक करके देखूंगा कि आप का ये जो अब दिया गया वरदान है ये साबित होता है कि नहीं, ये चलता भी है कि नहीं, मैं टेस्ट करके देखता हूँ, दिखाओ अपना सिर, लाओ आप आगे अपना। शिव जी दौड़े, शिव जी ने मन ही मन चिंतन किया विष्णु भगवान जी का, तो विष्णु भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। उनको तो मालूम है भगवान ने बिना विलंब किए भगवान आ जाते हैं। अब वो इतने सुंदर स्त्री बन के आते हैं कि वो मोहित हो जाता है, लट्टू हो जाता है। फिर भगवान जैसे जैसे डांस करता है ये भी वैसे वैसे डांस करने लग जाता है, नकल उतारता है, राक्षस जो होता है भस्मासुर। और भगवान ठुमका मारते हैं, जैसे ठुमका एक हाथ कमर पे रखते हैं, एक हाथ अपने सिर पे रखते हैं और हिलते हैं, ऐसे ही वो राक्षस करता है, तो वो खुद ही जलकर सुहा हो जाता है, भस्म हो जाता है। भस्मासुर नाम का जो राक्षस था, शिकार खुद ब खुद शिकार हो गया, आया तो था दूसरे को मारने लेकिन खुद ही चला गया। तो जैसे ही वो भस्मासुर चलता है, मिट्टी में मिलता है, ऐसे ही भगवान जो होते हैं मोहिनी रूप जैसे आता है, भगवान भी वापस चले जाते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार भगवान जो है अवतरित होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जिस स्वरूप की आवश्यकता पड़ेगी भगवान उस स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होंगे। हये ग्रीव के स्वरूप में को देखेंगे तो उसमें घोड़ा, घोड़ा किसको बोलते हैं, ग्रीव को मतलब कि संस्कृत में ग्रीव को ही घोड़ा बोलते हैं। तो घोड़ा मतलब ग्रीव, मतलब जिसकी गर्दन घोड़े के समान हो उसको बोलते हैं हयग्रीव। वैसे भगवान का अवतार ग्रहण करके आए जिसका सिर घोड़े किस तरह था, और जैसी आवश्यकता थी वैसे भगवान जी रूप धारण कर सकते हैं। कलयुग में भगवान में कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भगवान जी का यह अवतार जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। हम्म, स्पष्ट उल्लेख हुआ है। तो कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आए युग धर्म का प्रचार करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने आकर हमको हरि नाम का उपदेश दिया। हरि नाम के माध्यम से हमें इस कलयुग रूपी जो घोर काल है उस काल से हम लोग कैसे प्राण को प्राप्त कर सके, कैसे भगवान जी को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे भगवत धाम में जा पाएंगे, कैसे अपना तार कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे तार सकते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस काल में भगवान जी के ही अवतार हैं। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप से कहा गया है कि यद्यपि भगवान जी के अनेक अवतार हुए हैं, जैसे यथा का मतलब जैसे राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद भी अवतरित होते हैं। कभी कभी भगवान खुद भी अवतरित होते हैं। ये सब भगवान जी के स्वांश हैं। लेकिन जब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं तो किस रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। अतः भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अवतार नहीं है तो फिर क्या है, ये अवतारी हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के दोनों ये क्या है, अवतारी है, अवतार नहीं है।
ठीक है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को अवतार नहीं माना जाता क्योंकि वे स्वयं अवतारी हैं। जहां से सब अवतार प्रकट होते हैं उसको बोला है अवतारी। कृष्ण से बलराम आते हैं। ठीक है, अभी रुको, यही आपको दिखाएंगे वापिस प्रेजेंटेशन। ये देखो, कृष्ण से आए। ये आगे दूसरा वाला, रुको एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इसमें पूरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। एक्सपी, एक मिनट निकाल रहे हैं, एक सेकंड। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो देखो आपको याद है ही, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपने पढ़ा हुआ है, 3 4 बार आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। कृष्ण भगवान जी से ही, ठीक है, पहला मतलब कृष्ण भगवान, फिर फर्स्ट एक्सपेंशन जो है कृष्ण भगवान जी का बलराम, ये भी हमने पढ़ा था। कृष्ण में बलराम में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो किस चीज का, एक तो कलर कंप्लेक्शन का, एक श्याम सुंदर वर्ण के हैं, और दूसरे जो है वो गोरे हैं, सफेद रंग के हैं। और दूसरा क्या इनके अंदर फर्क है कि एक जो है भगवान भक्त है, एक सेवक भगवान है। एक एक है ना, एक से एक मतलब कि भगवान जो भोगता है, दूसरा भगवान कौन सा है, बलराम, जो सेवा करने वाला भगवान है। तो दोनों ही भगवान है, और कोई इनमें अंतर नहीं है। ठीक है, तो कृष्ण, फिर कृष्ण से बलराम, बलराम से फिर कौन, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर संकर्षण से नारायण आगे, फिर नारायण भगवान से आगे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उसी से संकर्षण से फिर क्या निकला, महाविष्णु, महाविष्णु से फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सब क्या है, ये पुरुष अवतार है। फिर आगे ये लोग जब एक्सपेंड करते हैं, फिर वापस लीला अवतार, गुण अवतार, आवेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, है ना। फिर उसके बाद आवेश अवतार को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक स्वयं भगवान, गॉडली एम्पावरमेंट, दूसरा पोटेंसी, शक्ति आवेश अवतार, शक्ति अवतार जो है। ठीक, तो ये हमने देखे थे, ये हमने पढ़ा था। तो यही मतलब इस तरह से फिर क्या, अनेक असंख्य अवतार के स्वरूप में जो वैकुंठ में विराजमान है, वही अवतार धारण करके इस धरती पर आते हैं। क्यों आते हैं, भगवान जीव को तारने के लिए आते हैं। जीवात्मा को तारने के लिए भगवान जो है यहाँ पर आते हैं। ठीक, जीवात्मा को तारने के लिए आए। इसीलिए कृष्ण भगवान जी जो हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु हैं, अवतार ना होकर ये खुद क्या है, स्वयं अवतारी कहे जाते हैं ना। यही लिखा है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम है, सोर्स है ये दोनों, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण भगवान है ना, राधा और कृष्ण का मिक्सचर अवतार, मिलित अवतार है, गोल्डन कलर का जिनका स्वरूप है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस तरह भगवान के असंख्य अवतारों के अक्षय स्तोत्र हैं, स्रोत है, सॉरी स्रोत है, उनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, उनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता। किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं, जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। अब भगवान कृष्ण के अलावा और भी बहुत सारे अवतार हैं जो विशेष विशेष कार्य करते हैं, जिसके कारण वो सारे लोगों के अंदर अपनी जगह को बना लेते हैं, और सब लोग उन्हें जानते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को सब जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है। भगवान नरसिंह को हर कोई जानता है, सभी जानते हैं। उसी तरह से कृष्ण भगवान जी को भी सारे जानते हैं, हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे अवतार हैं, जैसे कि हमने प्रभुपाद जी ने हमको तात्पर्य में बताया, ये जो सूची प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दी है, जैसे, है ना, हयग्रीव, हरि, हंस, ऋषिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद भानु, प्राचीन युग के अन्य अवतार। और भी बड़े सारे अवतार हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, बताया है। इनके हमने नहीं मतलब कि एक आधे का नाम सुना भी होगा, बट कोई सोचे कि हम सबको जानते हैं, हम सबको नहीं जानते। ये भी सब भगवान के अवतार हैं, बट ये उतने फेमस नहीं है उतना, इसलिए हम लोग इनको नहीं जानते हैं। और ना
हम लोग नहीं जानते ना, हम लोगों ने उनके नाम सुने भी नहीं है उतना, क्योंकि उनका कार्य कोई विशेष नहीं होता। विशेष कार्य में विशेष परिस्थिति में केवल समय के अनुसार देखें तो जैसे, एक मिनट अपनी जगह पे चलते हैं ना, ऐसे भूल जाएगा कहाँ तक पढ़ा था। हम्म। अगर हम मतलब देखें कि एक खास काम किया भगवान ने, आकर खास सिचुएशन में किया, किसी कोई विशेष कार्य विशेष परिस्थिति में, केवल समय के अनुसार देखें तो भगवान 20 या 25 मिनट के लिए ही धरती पर उस सब रूप में रहते हैं। उस सब रूप में हम लोग नहीं जान पाते, लेकिन 15-20 मिनट की लीला में भी भगवान नरसिंह आए। उन्होंने जो दुष्ट राक्षस का उद्धार किया, प्रहलाद महाराज की रक्षा की, प्रहलाद महाराज को प्रेम किया, कि हम लोग विस्तार से जो कथा सुनते हैं, जिसके कारण हम लोग भगवान नरसिंह को विस्तार से जानते हैं, उनके स्वरूप को हम लोग पहचानते हैं। जैसे मोहिनी अवतार थोड़े टाइम के लिए आया, लेकिन उसके बारे में मालूम है ना। तो भगवान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्त्यावेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्राय पूर्णांश हैं। उदाहरणार्थ कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति के आविष्ट थे, से सॉरी नारद भक्ति से आविष्ट थे। महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे। मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह निरंतर होते रहते हैं, जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर बहता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने आज अवतार लिया तो कल नहीं लेंगे, कुछ समय इंतजार कर लो, अभी तो अभी अवतार होकर गया, अभी बाद में रुको, वेट करो, बाद में आएंगे। हमेशा जब भी भगवान अवतार लेंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, नदी, है ना, जैसे जैसे जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर बहता रहता है, जिस प्रकार से जल प्रपातों से निरंतर बहता रहता है, तो जैसे नदी झरना बन के गिरती रहती है, तो हर क्षण गिरती रहती है, उसमें से जल गिरता रहेगा, उसमें से हमेशा जल गिरता रहता है, तब जाकर के हम उसको झरना कहेंगे ना। ऐसा नहीं है, अगर झरना किस बात का कहना, एक बूंद गिरी, एक बूंद टपकी, उसके बाद दोबारा हम ऊपर देख रहे हैं, एक दूसरी बूंद कब आएगी, दूसरी बूंद कब आएगी, फिर एक दोबारा टप हुआ, तीसरी बूंद कब आएगी, यहाँ ये झरना देखना है, ऐसे बूंद बूंद झरना निकलता है। कौन मानेगा उसको झरना? कोई भी नहीं मानेगा ना। वाटरफॉल थोड़ा बोलेंगे हम उसको, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो झरने का मतलब क्या है, जो निरंतर बहता रहता है। नदी का मतलब क्या है, जो चलती रहती है। ऐसा नहीं एक बूंद गिरी फिर 5 मिनट रुको फिर दूसरी बूंद गिरेगी फिर ऊपर देखें, ऐसा नहीं होता। तो जैसे हमेशा प्रवाह के रूप में जल जो है बहता रहता है, उसी सब रूप में भगवान जी का अवतार भी हर क्षण धरती पर किसी ना किसी योनि में, किसी ना किसी प्रांत में, किसी ना किसी का उद्धार करने के लिए अवतरित रहता ही रहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि धरती में भगवान नहीं होंगे, कोई ना कोई शक्त्यावेश अवतार के रूप में तो होगा ही होगा, जिसको भगवान ने विशेष कृपा प्राप्त की है, जिसके ऊपर भगवान ने विशेष कृपा, जिसको जिसके ऊपर भी भगवान की विशेष कृपा मतलब है। और शक्त्यावेश अवतार भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से कृपा प्राप्त हो, और और दूसरा मतलब क्या है, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष रूप से जिसको कृपा प्राप्त हो। कोई विशेष गुण का धनी है तो समझना चाहिए कि अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की कृपा उसको प्राप्त है, जो विशेष कार्य को कर सकता है। जैसे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, उनको विशेष कृपा प्राप्त हुई, तब जाकर के उन्होंने पूरे विश्व को बार बार भ्रमण करके एक एक मनुष्य को, एक एक यवन को कृष्ण भावना भावित बनाने में अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित किया। वो भी बुढ़ापे में थे ना, जिस एज में व्यक्ति जिस कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, चुपचाप बेड पे लेटा रहता है और मरने का इंतजार करता रहता है। वही व्यक्ति प्रभुपाद जी जो है वो उसी अवस्था में जा रहे हैं, 70 साल की एज में, दिल की भी प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है, उस अवस्था में इस भारत को छोड़कर जल दूत से यात्रा करके बोस्टन उतरते हैं। और उनको पता भी नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है, ना घर है ना ठिकाना, कोई जान पहचान का इंसान नहीं है, कोई वाकब नहीं है, वहां पे कोई रिलेटिव रिश्तेदार नहीं है जहां जाकर वो रह सके। तो वहां जाकर वो सिर्फ एक ही बात याद किया करते थे, मेरे गुरु का आदेश है कि पाश्चात्य देश में जाकर इंग्लिश में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम महापुराण का प्रचार करो। और कहते हैं कृष्ण से कि तुम जैसा मेरे को नचाओगे ना, कृष्ण में वैसे ही नाचने के लिए तैयार हुई है। प्रभुपाद जी बोलते थे कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान आप मेरे को जैसा नचाओगे ना, मैं वैसे नाचूंगा। हम तो आपके हाथों की कठपुतली हैं। तो भगवान की विशेष कृपा होने के कारण ही प्रभुपाद जी ने इस कार्य को क्या किया, पूरा किया, इस कार्य को किया। कोई भी साधारण व्यक्ति कहे कि हम भी जा रहे हैं विदेश प्रचार करके आते हैं, तो प्रभुपाद जी से पहले लाखों लोग गए हैं प्रचार करने के लिए, जिनका नाम है जैसे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने सिर्फ एक ही शिष्य बनाया और वहां से उसको लाया।
बाकी कोई योगी सन्यासी भक्त नहीं बना। लेकिन प्रभुपाद जी जब जाते हैं तो विशेष कृपा प्राप्त होने के कारण उनके साथ 10,000 सन्यासी वापस बन के आता है। 10,000 सन्यासी लेकर आए प्रभुपाद जी अपने सामने उस टाइम पे, वो भी जिन्होंने पूरे विश्व में आज कृष्ण भावना भावी भक्ति का आंदोलन जो चला रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान ने स्वयं उनके ऊपर कृपा की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं ना, मारो सेनापति, मेरा सेनापति आएगा, मेरा सेनापति जाएगा पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करेगा। तो मेरा सेनापति चैतन्य महाप्रभु का सेनापति कौन है? जगत गुरुशील प्रभुपाद, जगत गुरुशील प्रभुपाद वही है। जय घोष करेंगे, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय जय। जय 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 जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो चैतन्य महाप्रभु के बताते हैं ना, उसमें बुक में आता है कि मेरा सेनापति जो है वो आएगा और मेरा सेनापति पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करेगा, कृष्ण आंदोलन का प्रचार करेगा, कृष्ण भावना भावित बना देगा सबको। और प्रभुपाद जी को देखने मात्र से ही लोग जो थे वो भक्त बन जाया करते थे। तो एक बारी मॉर्निंग वॉक के दौरान, आपको शायद मालूम होगा, द फॉल्स ईगो में पढ़ा था मैंने बुक में। एक बारी मॉर्निंग वॉक के दौरान क्या होता है कि प्रभुपाद जी आ रहे होते हैं, तो जो उनके साथ डिवोटीज होते हैं ना, वो कहते हैं कि जैसे हमने सामने से प्रभुपाद जी को आते हुए देखा, तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हम पुराने मतलब अपने कैलेंडर्स में देखते हैं ना, भगवान जी देवी देवताओं को देखते हैं कि पीछे उनके सिर के पीछे एक सूरज जैसा चमक रहा है। तो कहते हैं इस तरह से हमें प्रतीत हुआ था देखते हुए प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी को लोग देखते ही भक्त बन जाया करते थे, देखते ही भक्त बन जाया करते थे। आप लोगों को देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, जो आप आज प्रचारक हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। आप लोग बार बार बोलते हो मीट अंडा नहीं खाना चाहिए, छोड़ दो, अच्छा धीरे धीरे छोड़ना। प्रभुपाद जी को देखते ही एकदम से मतलब कि छोड़ दिया करते थे लोग। कोई कोई होता था कि चलो जो नशे वाला इंसान है, तो उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था क्योंकि नशा है। अदरवाइज प्रभुपाद जी ने मलेच्छों के ऊपर, यवनों के ऊपर, हिप्पियों को प्रभुपाद जी ने हिप्पी से हैप्पी बना दिया। तो हर कोई प्रभुपाद जी को जानता है आज। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है, हम्म चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर बहुत कृपा की, विशेष कृपा की उनके ऊपर। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का केवल पहले पहले कहाँ था, बंगाल में हर कोई जानता था। इस संसार में आज चैतन्य महाप्रभु का हर इंसान नाम जानता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। अब कई लोग कहते हैं कि भक्त के रूप में आए, भक्त के स्वरूप में वो आए थे। कई लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो खुद भगवान है। उनको भगवान के स्वरूप में भी कई लोग मानते हैं कि स्वयं कृष्ण और राधा रानी के मिलित स्वरूप है। तो इनको बताने वाला अगर कोई था तो केवल और केवल शिला प्रभुपाद जी थे। इसीलिए अगर हम कहें कि धरती पर कोई अवतार नहीं होगा तो ऐसा नहीं है। कोई ना कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्त्यावेश अवतार धरती पे अवश्य रूप से विराजमान रहता ही रहता है। क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में असंख्य भगवान के असंख्य अवतार उसी प्रकार निरंतर होते हैं, होते रहते हैं। निरंतर मतलब हर क्षण होते रहते हैं, प्रतिदिन होते रहते हैं। तो प्रतिदिन होते हैं, हर वक्त होते हैं। तभी तो यहाँ पे जल का एग्जाम्पल दिया ना, जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। पानी जो होता है, पानी का काम है टपकना, बहते रहना, रुकना नहीं। जैसे हम छोटे होते बचपन में सांप सीढ़ी खेलते थे, हम क्या बोलते थे, रुकना तेरा शान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, है ना। तो उसी तरह से पानी का स्वभाव क्या है, बहना, निरंतर बहता रहता है। ये नहीं कि टपक टपक एक बूंद आई तो उसके बाद रुक गया, बूंद गिरी तो फिर रुक गया, ये चीज नहीं होती है। तो प्रतिदिन होते रहते हैं। जिस प्रकार से जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। शाम को कक्षा नहीं है क्योंकि आपको कल ही मैंने अनाउंस किया था, ठीक है, आज का हो गया। हरे कृष्ण। कल मिलेंगे सुबह, आपसे पुनः भेंट होगी।